आली, अम्मी कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही थी। आप उनकी बातों को सीरियस मत लीजिएगा, अपने काम पे ध्यान दीजिए। आलियान का ये रवैया क्यों है मेरे साथ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर क्या हो गया आलियान को? प्लीज सुम्बुल, इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। और मैं तुम्हें कह रहा हूं ना कि जो आज तुमने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया ना मुझे, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, कुछ भी हो जाए तुम्हारी इज्जत पे मैं आंच नहीं आने। एक बार नहीं, दिल दिल मारूंगा तुम्हें सुम्बुल। इतना बेबस, इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी अजियत देख के खून के आंसू रोएगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अलमास बोल रही हूँ, मैरिज ब्यूरो से। जी जी, पहचान लिया मैंने आपको। कैसी हैं आप? अच्छा अच्छा, दरअसल आपके लिए खुशखबरी थी। आपकी जो यतीम भतीजी है ना। जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका बोझ मेरे सर से उतर गया। कोई दुबई की फैमिली थी, निकाह करके साथ ही ले गई उसे। अच्छा, चले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सुनाएं, आप कैसी हैं? सब खैरियत है, थैंक यू। इंशाल्लाह मुलाकात होती है, ठीक है ना? खुदा हाफिज। चलें, ठीक है, ओके। कितनी अजीब बात है, अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकली हूँ तो पूरी दुनिया की बेसहारा लड़कियां शादीशुदा हो गई हैं, यानी कि कोई मिल ही नहीं रहा। कैसे हो सकता है ये? नहीं नहीं नहीं, वो एक और नंबर है। हेलो, वैसे कितनी गलत बात है ना हानिया। मैम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का कह के लोकल प्रोडक्ट्स यूज करती हैं अपने क्लाइंट्स पे। ओ मैम, मैम सॉरी मैम, आप प्लीज मैडम को मत बताइएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी मैम। आप मैं आपका फेशियल बहुत अच्छा करूंगी, आप टेंशन नहीं मत लें, आपको आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तुम मिलने के लिए आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बहुत खुशी हो रही है। लेकिन इतनी उदास क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है क्या? परेशानी है भी और नहीं भी, बस कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब? अम्मी चाहती हैं कि
उनके यहाँ कोई पोता या पोती होना चाहिए। तो बेटा, ये तो उनकी जायज़ ख्वाहिश है ना। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे की कोई औलाद हो जिसे वो गोदों खिला सके। और सच पूछो तो अब मेरा भी दिल चाहता है कि तुम्हारी गोद में अल्लाह कोई प्यारा सा बच्चा दे दे। मैंने पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, बस अपने आप में ही मगन रहती थी। मगर अब मैं भी चाहती हूँ। अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा इंशाअल्लाह। आंटी, आपके पास किसी लेडी डॉक्टर का नंबर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी छोटी भाभी ने उन्हीं से ट्रीटमेंट कराया और शादी के 4 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें प्यारी सी बेटी दी है। तो मुझे नंबर देते हैं आपके पास नंबर? हाँ क्यों नहीं, ये लो। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उनसे ना अभी टाइम ले लो। ठीक है आंटी, मैं कल ही इनके पास जाऊंगी। निशा जितना ही खामोश और शाय थी ना, आली उतना ही शरारती और निडर हुआ करता था। अपने दोस्तों में सबसे आगे होता था शरारत में। अच्छा, तुम्हें पता है, एक बार पतंग पकड़ने के लिए ना मोहल्ले के सबसे ऊंचे वाले दरख्त पे चढ़ गया। फिर क्या होना था, दरख्त पे चढ़ना जितना आसान, उतरना उतना ही मुश्किल था। 10-11 साल का बच्चा कितनी देर लटका रहता दरख्त पे। जब हाथ और पैर दुखने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर मोहल्ले के कुछ बड़े लड़कों ने बड़ी वाली सीढ़ी का बंदोबस्त किया और इसे जैसे तैसे दरख्त से उतारा। मेरा बच्चा, सारे हाथ छिल गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। रोता जाता था और मेरी मिन्नतें करता जाता था, मामा बाबा को मत बताइएगा। फिर आपने बताया बाबा को? अरे कहाँ, मैं भी तो माँ हूँ, बस अपने बच्चे को डांट ना पड़ जाए इस डर से छुपा ली बात। लेकिन तुम तो जानती हो इन मोहल्ले वालों को, वो बच्चे कहाँ बाज आने वाले हैं। जैसे ही मौका हाथ लगा फौरन जाके अंकल को बता दिया। बाबा ने तो बहुत डांटा होगा अली को। खूब शामत आई थी आली की, माफिया मांगता जाता और साथ साथ कहता जाता, बाबा पतंग उड़ाना तो दूर की बात, अब मैं उड़ते हुए भी नहीं देखूंगा। अस्सलाम वालेकुम मामा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बेटा क्या हाल है तुम्हारे? बिल्कुल ठीक, आइए ना प्लीज हाँ। बैठिए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आ गई। आपका अपना घर है, आ जाया करे इसी तरह। हाँ, मैं गुजर रही थी, सोचा कि अपनी प्यारी बच्ची से मिलती जाऊं। कह तो रही हूँ आपको, आपका जब सुंबल से मिलने का दिल करे ना, बस बिला झिझक आ जाया करे, पूछने की भी जरूरत नहीं है। और सबको लेकर आती है, अकेली क्यों आ गई? नहीं, मैं दरअसल पार्लर पे थी ना, वहां से आई हूँ। नेक्स्ट टाइम ले आऊंगी सब। अच्छा मामा, आपके लिए चाय लाऊं या कॉफी? नहीं बेटा, कोई तकल्लुफ नहीं है, बस मैं तुमसे मिलना चाह रही थी। एक काम करें, आप दोनों माँ बेटी बैठ के बातें करें, मैं अच्छी सी चाय भेजती हूँ। थैंक यू। शुक्रिया।